हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी जोड़ते हुए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हैं आपके प्रैक्टिस सेट मैथ के, ठीक है, उन्हें करने हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। स्क्रीन पे आपको मेरे प्यारे बच्चों सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 6 अंकों की, सबसे पहले ये जाने बड़ी से बड़ी संख्या है कौन सी, ठीक मेरे प्यारे। देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, भाई 9 को 6 बार लिख दें, ठीक है। चलो 3 4 5 6, ठीक है। और क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दो, 9 9 9 8 9 9, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, देखो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी 99899, ठीक है, 99899, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, ठीक है। अगर यही होता आपके लिए कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गई, 2 अंकों की छोटी संख्या तो ये हो गई, ठीक है। यही पूछता 3 अंकों की बड़ी संख्या, मतलब जितने अंकों की बड़ी संख्या उतने 99 बनाना है, जितने अंकों की क्या करना है आपको, छोटी संख्या चाहिए उतने 1 और 0 0 बनाना, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगाने में 80 मीटर तार लगता है, ठीक है। तो उस खेत में से 2 मीटर गहरी मिट्टी काटने पर उस मिट्टी का आयतन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो, वर्गाकार है, चारों ओर जो है कितना है तार लगा रहा ना मेरे प्यारे बच्चों, चारों ओर तार लगाने पर 80 मीटर तार लगता है, तो वर्ग है ये, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। बड़ा बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो, ठीक है, बराबर हो चारों भुजाएं। यहां से घुमा वो ए पॉइंट से, फिर लौट कर जो है बी सी डी पॉइंट से होकर वापस अपना उसी पॉइंट ए पे आ जाए तो परिमाप हो गया ये 80, तार लग गया पूरा 80। परिमाप कितना, वर्ग का परिमाप कितना होता है मेरे प्यारे जो 4 है, क्लियर। या 4 भुजा इंटू 80 कितना आ गया 20, भुजा कितनी है 20 मीटर की, ठीक है। आयतन बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा हमारे ऊपर दे रखी कितनी है 20 का स्क्वायर बराबर 400। अब क्या कह रहा है 2 मीटर गहरी, 2 मीटर गहरी जाना है तो 2 से गुणा करा देते हैं, कितना हो जाएगा 800 घन मीटर, ठीक है। 800 घन मीटर आएगा मेरे पास। ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। मिट्टी का आयतन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 800 घन मीटर होगा मिट्टी का आयतन, ठीक है। इतनी मिट्टी जो उससे निकलेगी गड्ढे से, जो 2 मीटर गहरा होगा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार निकालना है आपको, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। चलो नोट कीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो कुल दूरी है मेरे प्यारे बच्चों कितना 40 किलोमीटर, ठीक है। आधी दूरी पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है। चलो आधी आधी मतलब 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं ना, इतना चलना है, तो समय बराबर क्या होगा, देखो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 20, आधी चलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब उसको 1 घंटा लगता है, ठीक है। शेष फिर समय चाहिए, शेष दूरी के लिए कितनी 20 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए जा रहा है, कितना आधा घंटा लगता है उसको। तो मेरे प्यारे जो पूरा घंटा उसे कितना समय लग रहा है उसको 1.5 घंटा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। उसको जो है 40 किलोमीटर जो है कितना घंटा लग जाएगा उसको, 40 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटा, शेष आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहा तो 1 घंटा लग रहा, शेष 20 किलोमीटर जो है कितना आधे घंटे में जा रहा, टोटल 1.5 घंटा लगा। नोट कीजिए ऑप्शन जल्दी जल्दी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है
उस कमरे के चारों दीवारों पर 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से रंगाई करने में कितना खर्च पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, खर्च निकालना है, खर्च कितना। ठीक है, कमरे की चारों क्या चाहिए, दीवारों का खर्च है। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, चलो ठीक है। अब कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे, तो परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप होता है 2l + b × h। ठीक है, यही तो निकलेगा। 2l कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, देखो l दे रखा है आपका 5। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है। 5, 4 और 3। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। चलो आ जाओ। ठीक है, देखो 9, 18 × 3 = 54। ठीक है, चलो आ जाओ। अब खर्च निकालना है, खर्च कितना है, 80 रुपये जा रहा है ना, चलो 0। ठीक, 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 8 पंजे 40, 3 43। ठीक, 4320 रुपये इतना खर्च आएगा टोटल दीवार रंगाने में। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या सही हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ये मीटर में आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सारे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं आपके, प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है सारे, जो आपके एग्जाम में पूछे हूबहू पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहे, दबा के शेयर कीजिए एकदम। ठीक है, चलो नोट करें, बातें नहीं, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो यदि, ठीक है, यदि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 2400 रुपये कमाते हो, तो 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कितना रुपये कम अर्जित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो 12 आदमी 9 दिन काम करते हैं, 9 घंटे। ठीक है, कितना, 2400 रुपये कमाते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला देखो लाइन क्या कह रहा है, कंडीशन फिर कह रहा है मेरे पे, 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कितना कमाएंगे। देखो 9 घंटे का, ठीक है, 9 आदमी 8 घंटे कार्य करके 7 दिन काम करते हैं और कितना रुपया कमाएंगे, MDH/W लगा दो। ठीक है, चलो आ जाओ। 12 एकम 12 दूनी 24। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो 9 से 9 कट गया। ठीक, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, 56 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 6 12, 112। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, 112। ठीक, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक, सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 11,200 रुपये होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, 2 जीरो है ना, तो ये ऑप्शन सी होगा, 200 रुपये। ठीक है, 11,200 रुपये वो करेगा। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, हर एक छोटी छोटी गलती बहुत भारी पड़ सकती है आपको एग्जाम हॉल में। ठीक है, नहीं करनी है आपको। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना, बड़ा कंसंट्रेट होकर, ठीक है, एकाग्रचित होकर के मन एग्जाम हॉल में और उसके फोकस पे ही रखना है, स्क्रीन पे आपको। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो बी की चाल मेरे प्यारे बच्चों निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, ए को कितना लगा मेरे प्यारे बच्चों, ए का समय निकाल लें। ठीक है, देखो कुल दूरी 800 है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, कितना हो जाएगा ये 100। ठीक है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा है ना समय, घंटे में है, ये सेकंड में बदलना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, 18/5 से भाग कर दें, गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 304। ठीक है, सेकंड। अब देखो बी का समय निकालो, कितना, 360। भाई 15 सेकंड से हराया ना, प्लस 15 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 375 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 375 सेकेंड। अब देखो बी की चाल चाहिए ना, देखो 800 बटे 375। ठीक है, सेकेंड है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दे रखा है, मजबूरी है हमको करना। ठीक है, चलो
5 एकम 5 और 5 छक्का 30, ठीक है। चलो इसको सोल्व करो मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 7 सही 17/25, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बी की चाल कितनी आ गई 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। सोल्व कर लेना, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कुछ नहीं, एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई। ए का समय निकाल लें भाई, कुल दूरी इतना है, ठीक है। चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था वो, चलो ठीक है। 100 घंटे उसको लग रहे हैं ना, ठीक है। ठीक, अब दिक्कत ये आ रही सेकंड में, इसलिए कन्वर्ट किया भाई। ए और बी को कितना 5 सेकंड, वो 15 सेकंड का अंतर दे रहा है, सेकंड में है वो चीज, तो हमने इसको भी क्या किया सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। याद रखना इस चीज के लिए। 360 15 हरा, तो इसका मतलब क्या है 15 अगर मिल जाए तो बराबर हो जाता है। चलो आ जाओ, बी की चाल 800/375। अब क्या करना हमको, अब ये तो सेकंड भी मतलब मीटर प्रति सेकंड की कहानी थी, अब आपको क्या उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन था, तो इसलिए 18/5 से जो क्या करेंगे गुणा करा करके आंसर लेंगे, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलो देखो, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, ठीक है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी, मेरे प्यारे बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो 75% किसके बराबर, डायरेक्ट भाई, प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है डायरेक्ट करना, ठीक है। चलो 450, ठीक है। 100% चाहिए भाई, इतने लोग तो बैठे होंगे ना, चलो 450/75 200, ठीक है। चलो 25 या 75 400, 3 एकम 3 3 3 पंजे 15, मेरे प्यारे बच्चों कितना 15 चक्कू 60, कितना 600, ठीक है। 600 लोग थे, ठीक है। देखो मेरे बच्चों क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 600 है टोटल, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर है, ध्यानपूर्वक कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 100 में से कितना 25 माइनस करो, 75 जो 75 लोग तो बैठे बराबर 450 के बाद खत्म उम्मीदवार, ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, ठीक है। देखो एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 18 सेकेंड में पार करती है, ठीक है, तथा 120 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में मेरे प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। देखो किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 162, दूसरे की मेरे प्यारे बच्चों 120, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 42 मीटर। ये दूरी निकल आई ना, ये दूरी आ गई, और समय देख लो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक 18 मिनट ले रही है और दूसरी 15, एक 18 सेकंड ले रही, दूसरी 15 सेकंड ले रही, कितना मेरे प्यारे बच्चों 3 सेकंड यहाँ ज़्यादा ले रही है, ठीक है। चलो चाल निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, चलो देखो दूरी बटे समय, 3 एकम 3 है, 3 चौक 12 बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड ना, क्लियर। चलो आ जाओ 14 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों दूरी ना, चलो दूरी कितनी चल गए मेरे 14 इंटू कितना चला 15 चला ना, दूसरी को देखो किसी से भी गुणा करा लें आप, अगर दूसरी क्या समय से गुणा कराएंगे यहाँ पर दूरी निकालने के लिए, तब क्या करेंगे हम, तो इसी की क्या लेनी पड़ेगी हमको, प्लेटफार्म की कितना लंबाई कितना 120, अगर मान लो हम 18 से गुणा कराएं तब 162, आंसर एक जैसे ही आएगा, ठीक है। चलो देखो कितना आ जाएगा, 15 चक्कू 60 का 0 6 हासिल, 15 15 6 21, 210 मीटर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी रेलगाड़ी की, देख लो 210 में से मेरे प्यारे बच्चों कितना घटा दो 120, ठीक है। कितना आ जाएगा बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। चलो 11 में से 2 गए 9, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 90 मीटर। ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखो ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी सी, ठीक है, आपका सी क्लियर हो जाएगा 90 मीटर, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी ये, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 90 मीटर, ऑप्शन सी क्लियर। बड़े ध्यान पर कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चाल दूरी समय जो नहीं दे रहेगा भाई निकालते रहेंगे, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग।
मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है। किसी विद्यालय के 40% विद्यार्थी फुटबॉल और 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? मेरे वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर 40, 50 और 18 को जोड़ लें हम। ठीक है, 40, 50, 18 को जोड़ने के बाद भाई कुछ जो कितना 18% विद्यार्थी जो है और फुटबॉल ना ही क्रिकेट और ना खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। 18% ना, चलो जोड़ते हैं, आ जाओ। ठीक है, किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो 40% विद्यार्थी हैं और 50% है, और 18% जो क्रिकेट फुटबॉल कुछ नहीं खेलते। सबको जोड़ो 8। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 5, 5, 10। ठीक है, इतने विद्यार्थी टोटल हो गए, ना ही खेलते हैं ना ही कुछ करते हैं। क्या करो, 108 में से क्या 100 माइनस कर दो। जो 8% विद्यार्थी है कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 8% विद्यार्थी आपके ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ऑप्शन आपका डी क्लियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के सवालों में यही क्या, सबको जोड़ो, 100 में से माइनस कर दो, दोनों विद्यार्थी निकल आएंगे। ठीक है, जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिए, कुछ नहीं करना है। इनको तो पेन नहीं उठाना, डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर पे ही क्लिक करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एकदम लाजवाब हैं आपके, एकदम एग्जाम में आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सच बता रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, बड़ी मेहनत है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ बड़ा एकदम और शॉर्ट तरीका। देखो प्रैक्टिस सेट का मतलब ही है क्या है, डायरेक्ट आंसर करना, एक्सप्लेन। ठीक है, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप समय ज़्यादा लेंगे उस चीज़ के लिए, हमें समय को ही फाइट करना है। आप बस देखिए किस प्रकार हम किस टाइप के क्वेश्चन को कितनी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। ठीक है, देखो यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए किस प्रकार है, ए और बी है। ठीक है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, लो 110। कितने प्रतिशत कम है मेरे प्यारे बच्चों? कमी निकालना है। ठीक है, चलो बी की ऊंचाई कितना है, 10 है ना, 10/110 गुणे 100। ठीक है, क्लियर। ठीक, कितना आ जाएगा 100/11। ठीक, कितना आ जाएगा 11 निम्न 99, 9 सही 1 बटा 11%, इतने परसेंट कम है मेरे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो। ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है मेरे, रटा रटाए सवाल रहते हैं ऑप्शन, ये रटे रटाए ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज़ बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, अगर 100 को 11 से भाग देना तो कितना आएगा, 9 से 1 बटा 11 99 ना, 9 से 1 बटा 11%। ठीक, नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। देखो किस प्रकार है ये। वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उस दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, चलो देखो किस प्रकार होगा। देखो मान लेते हैं कोई 100 रुपया है, 4 वर्ष में वह दुगनी हो जाती है। ठीक है, अब देखो 400 हो जाएगी फिर 4 वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर 4 वर्ष में मेरे 800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष में टोटल कितने वर्ष हो गए, 4 4 8 चाहते हैं 12। कितने वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी वो 8 गुनी 12 वर्ष में। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा 12 वर्ष में। ठीक है, नोट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, नोट कीजिए प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए आपको किस प्रकार है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत इसे 1224 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा। 1600 रुपये है, 10% पहला बट्टा 10% है ना। चलो 1600 रुपये पर 10% बट्टा मतलब 90 में बेच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई 16 नहीं में 144, 1440 में दे रहा है। अब दूसरा बट्टा जो दे रहा है तब कितने रुपए में, जब दूसरा बट्टा दे रहा है किस दर से दे रहा है पता नहीं, तो कितना हो जाएगा 1224 रुपये में। अंतर मेरे प्यारे बच्चों कितना है 1400, ठीक 24 कितना आ जाएगा 216 रुपये। ठीक है, अंतर 216, यही किस दर से बढ़ा, यही दर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखो कमी हो रही ना, चलो 216 × 1440
कितना 100, ठीक है। चलो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 मेरे पैचो, ठीक है। चलो 2 तियां 6, 2 छंग 12, ठीक मेरे पे। 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक। 9 छक 54, ठीक है। 9 चौक 36, ठीक। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तियां 6, कितना आ गया मेरे पैर चो 15%, ठीक है। 15%। दूसरा बट्टा मेरे पैर चो कितना है 15% है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पैर चो, देखिएगा ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 15%। दूसरा बट्टा कितना है 15% का। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। पहला बट्टा निकाल लें भाई, कितने, अगर पहले बट्टे 10% छूट देने के बाद इतने बेचेगा, दोनों बट्टे देने में इतना है, किस दर से कमी हो रही ना, कमी हुई ना उसने, देखो कितने हुई, छूट दे रहा है वो, तो हमेशा क्या आ जाएगा, सीपी यहाँ आएगा। बस आंसर तैयार आपका, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। समीकरण आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। समीकरण को हल करो मेरे प्यारे बच्चों और आंसर दीजिए कितना आएगा, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो स्क्रीन पे आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। चलो देखो आ जाओ, देखो ये फार्मूला बन गया ना मेरे प्यारे बच्चों भाई, 15.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब समीकरण के फार्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख दो। 15.5 प्लस 2.5, क्लियर। चलो कितना 15.5 प्लस माइनस 2.5, क्लियर है ना। यहां तक आप समझ चुके हैं इस बात को। सर्व समीकरण के फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलो कितना हो जाएगा ये 15 16 17 18 इंटू 15 में से 2 जाएंगे, ठीक है। कितना 5 से 5 कटा 2 13, ठीक। कितना आ जाएगा देखो 54 का 4 5 आते 18 का 18 5 23, 234 मेरे पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पे, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा 234, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, सर्व समीकरण का फार्मूला लगा इसमें, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक कक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंक 6, ठीक है, 4 6 5 7, ठीक है, 9 10 8 10 4 7 6, ठीक है। संकलित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुलक क्या होता है देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो किस प्रकार होगा, देखो बहुलक क्या होता है, बहु अवलक, ठीक है। जिसकी क्या है आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, जिस अंक की आवृत्ति जिसके ज्यादा हो वही आपका बहुलक होगा। देखो अंक में आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसके अंक ज्यादा है, आवृत्ति किसकी ज्यादा है, देखो आवृत्ति किसकी ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुलक क्या होगा, बहुलक निकालना है ना। चलो देखो बहुलक कौन हो जाएगा इसका, देखो किसकी आवृत्ति है 7 की है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास 7 सही हो जाएगा ना। देखो क्या ऑप्शन होगा क्लियर आपका, डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाए, ठीक है। कितनी बार है 7, 4 बार आ रहा है ना 7, इसलिए क्या हो जाएगा बहुलक 7 हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को कम से 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं, वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं मेरे बच्चों। देखो ए और बी है ना, 4 घंटे 16 घंटे, ठीक है। 16 आएगा, 4 चौक 16, 16 एकम 16, कितना हो जाए, कितने घंटे में भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समय निकालना है। कितना हो जाएगा ये 16/5 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 16/5 घंटे। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग ऑप्शन आपका देखिए डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 16/5 घंटे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसी प्रकार आपके एग्जाम हॉल में आने हैं, बस देख के आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं से मतलब शेयर करते रहिए, लिंक को शेयर कर दीजिए एकदम अपने दोस्तों को कि माई एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी के मैथ के प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन क्लियर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल हो आपके एग्जाम हॉल में आने हैं, ठीक है। शेयर कर दीजिए वीडियो को, थंब का साइन दीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है।
मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, देखो किस प्रकार है। नीचे दिए गए समीकरण हल करें, ठीक है। बोर्ड मास का है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, किस प्रकार होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। बोर्ड मास हर एक प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए एक बोर्ड मास रूल लेकर आ रहे हैं, पता नहीं सिंप्लीफिकेशन का रहता है, ठीक है। आपके लिए एग्जाम पूछेगा और क्या करते हैं जल्दी, ज्यादा क्या गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो चलो आ जाओ, ठीक है। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करना, कितना आ जाएगा 20 आएगा, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 10। देखो यहाँ ऐसे ही करना है, एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 10। यहाँ तक 10 आ गया, 10, ठीक। यहाँ 10 आ गया, ठीक। क्लियर, आ जाओ। ये आपका 10 आ गया यहाँ पर, ये इतना सोल्व होके 10 आया, ठीक है। चलो अब गुणा करोगे 8 सत्ते 56 प्लस, ठीक है। अब ये प्लस है, ठीक है। 5 - 2, ठीक। देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई। प्लस प्लस के जोड़ ले हम, ये प्लस प्लस के हैं, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएंगे ये 66 2 68, ठीक है। -5 कितना आ गया मेरे पे 63। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका देखिए बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। वेरी इजी क्वेश्चन रहते हैं, बोर्ड मार्क्स हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। पर क्या है प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, बोर्ड मार्क्स का। चलो नोट कीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 5 वर्ष पहले ये कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था, ठीक है। 5 वर्ष पहले उसकी पूंजी क्या नुकसान हुआ था 60%। चलो अगले वर्ष में उन्हें 2 चरणों में धन हानि की वसूली की, ठीक। पहले चरण क्या था, चरण फर्स्ट में उन्हें कितना है 1 लाख, ठीक है। और चरण 2 में उसे 80,000 रुपये प्राप्त हुए। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या है। चलो भाई 5 वर्षों में कितना हो रहा है 60%। चलो 60% बराबर किसके है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है 1 लाख ये हुआ था प्लस 80,000 ये हुए थे, ठीक। क्लियर। चलो आपका निवेश पूछा था 100% निकाल देना, बात खत्म, जोड़ लो इनको, ठीक है। 8, ठीक, बटे 60 इंटू 100, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। 0 0, ठीक। 6 3 18, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितना मेरे प्यारे बच्चों 3 लाख। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। चलो सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख रुपए, ठीक। सी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी 3 लाख रुपए, नोट डाउन कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, देखो किस प्रकार है ये। 3/5, 9/10 और 6/25 का मासा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो क्या होगा भाई, भिन्नों का अगर मासा पूछा जाता है तो कैसे निकलता है HCF, बड़ा ध्यान, HCF निकालना था ना। देखो HCF अगर निकालोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, अंशों का HCF और हर का LCM, ठीक है। यही तो निकालना, तो HCF क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए। देखो इनका कितना आएगा 3, ठीक। और HCF कितना आ जाएगा 50, बस सिंपल। अरे ऐसे ही निकालिए आप लोग, ठीक। ऑप्शन मेरे पास जो क्या क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो ऑप्शन आपका, देखो ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा 3/50, ठीक है। नोट कीजिए इसको, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यही अगर क्या पूछ लेता वो आपको LCM पूछ लेता, यही अगर LCM पूछ लेता तो ऊपर अंशों का LCM निकालते और हरों का HCF निकालते। जो पूछा जाता वो अंश का निकालते हैं, ठीक। HCF नीचे करते, भिन्नों का ही है, भिन्नों के बारे में, ठीक है। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 9% की दर पर साधारण ब्याज के बराबर हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बराबर। चलो देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10%, ठीक है। दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9%, बराबर है ना। फर्स्ट कितना हो जाएगा 30%, क्लियर है। और सेकेंड 9 चौक 36%, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो 36/30, ठीक है। 3 एकम 3, ठीक है।
और 3 दूनी 6, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6/5, ठीक है। मतलब कहने के बाद फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ गया, 6:5। हमारा कितना है 11, 6 5 11। रुपये कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6600 रुपये। एक रेशियो कितना आ गया, 11 छंग 66, मतलब 600 रुपये के, ठीक है। चलो पहली राशि कितनी आ गई, गुणा करा देते हैं। 6 छंग कहाँ रेशियो, ये 36, 6 छंग 3600 रुपये, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी राशि मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 6 पंजे 30, 3000 रुपये, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, 3600 रुपये और 3000 रुपये, ठीक है। 2 भागों में इस प्रकार क्या है, विभाजित हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा जैसा बोलना वैसा वैसा कर दो, वेरी वेरी, ठीक है। 5 सेकंड ही लगेंगे आपको मेरे प्यारे बच्चों। वर्मा जी का कहना है 5 सेकंड में आंसर सारे आने हैं आपके। प्रैक्टिस सब संभव करा सकती है। नोट कीजिए, अब कितना भी क्वेश्चन टफ क्यों ना लगे आपको, प्रैक्टिस ऐसी एक चीज है आपको मेरे प्यारे बच्चों, हुनरमंद बना देगी आपको, ठीक है। चलो नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के रूप में दी गई है। उनके संबंधित ऊंचाई का सम्मुख शीर्ष से अनुपात होगा। मेरे प्यारे बच्चों अनुपात निकालना है, ठीक है। चलो त्रिभुज है, ठीक है। देखो किस प्रकार है, त्रिभुज है ना, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, त्रिभुज है एक, 6 है, 11 है, 13 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो त्रिभुज के, बड़ा ध्यानपूर्वक लिखना, ऊंचाइयों के अनुपात, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। होता है, ठीक है। चलो देख लो, 1/6 हो जाएगा। चलो देखो, ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक देखना। अब हमें पता है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1/6 रेशियो, और कितना 1/11 और कितना 1/13, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इतने से ही गुणा करा ले। ध्यानपूर्वक देखना, 6, 11 और 13 से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इनकी गुणा हो जाएगी। देख लो, 13 एकम 13, 3 एक हासिल, ठीक। 13 एकम 13 और 1, ठीक, 14, 143, ठीक, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अब 11 से 11 कैंसिल होगा, अब 13 6 की गुणा करानी, ठीक। 13 6 78। अब देखो 13 से 13 कट गया तो 11 6 66, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, 143, 78 और 66। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्लियर, ठीक। उनके संबंधित ऊंचाइयों के सम्मुख शीर्षों का अनुपात कितना हो जाएगा, 143, 78 और 66। नोट कीजिएगा मेरे पे, ये बात, इतनी बात जो है नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, त्रिभुज के ऊंचाइयों के अनुपात, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात की व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस, ठीक है। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना, ठीक है। इसी प्रकार डेली हम आपके लिए 20 क्वेश्चन, आपके गणित के 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस आपको कराएंगे हम आपके लिए, ठीक है। डेली आप जुड़ जाइए और दोस्तों को क्या कीजिए, हमारी वीडियो लिंक शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का लोगों को प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। जय हिंद मेरे दोस्तों।